परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री भूषी पूज्य चरण सदगुरुदेव भगवान स्वामी माहिदास जी महाराज जिनकी पावन कृपा से इस पवित्र सत्संग का आयोजन हुआ। प्रातः काल से हालांकि कुछ ऋतु का परिवर्तन है, फिर भी आपने बहुत प्रतीक्षा करके सत्संग के आनंद को मनाया। श्रुत्वा धर्मं जनामि, मेरे सदगुरुदेव स्वामी माहिदास जी महाराज, मेरे दादा गुरु स्वामी पूरनदास जी महाराज तपस्वी, उदासीन अवतंस, उदासीन सम्राट पूज्य स्वामी साईदास जी महाराज, ये पुरातन आश्रम से आप जुड़े हुए लोग हो और हमारे श्री बलराम जी ने समस्त परिवार ने मिलकर के बहुत विशिष्ट पवित्र आयोजन किया है। परमात्मा को प्रिय है भक्ति। पूज्य चरण स्वामी सनातन दास जी महाराज से पूर्व भजनों से आपने आनंद लिया। ये परम कृपा है परमात्मा, जिसको अपनी शरण में ठाकुर लेता है जिस पर कृपा करता है उसका थोड़ा सा भाव देखता है। आजकल का व्यक्ति कहता है कि जीवन में भाव की जरूरत क्या है। वो अपने चाहने वालों को यूं पामाल करते हैं, हकीकत से जो खाली हो वो अफसाने नहीं होते। जहां तेरे कदम होते हैं वीराने नहीं होते। हमेशा प्यार में जलते हैं हरदम प्यार वाले ही, जिन्हें जलना नहीं आता वो परवाने नहीं होते। परमात्मा थोड़ी सी भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। आजकल का व्यक्ति कहता है कि भाव की जरूरत क्या है, लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव के अनुसार जीव को परमात्मा दर्शन होता है, उसकी कृपा प्राप्त होती है। एक व्यक्ति घर से चला तो पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? बोला ऐसे ही बाजार में घूमने जाए। कुछ खरीदोगे तो नहीं? पत्नी ने कहा। बोले इच्छा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ खरीदने का मन बन भी जाए।
तो पत्नी ने कहा एक काम करना, बाजार में ठग लोग बैठते हैं, ठगे मत जाना। तो सज्जन ने कहा कि हम ना ठगे जाएं, इसका कोई उपाय है? बोले दुकानदार जिस चीज का जितना दाम बतावे तुम उससे आधा बोलो, तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। अभी बाजार में गया था, थोड़ा कुछ कदम चला था कि थोड़ी थोड़ी वर्षा आने लगी। तो सामने देखा छाता है, तो सोचा कि चलो एक छाता खरीद लेते हैं। दुकानदार से कहा ये छाता कितने का है? दुकानदार ने कहा 100 रुपए। अब घर से पत्नी ने क्या बोला था कि दुकानदार जो चीज जितने दाम की बोले आपको उससे आधा बोलना। बोला कि 50 रुपए लेना है तो बात करो। दुकानदार ने कहा ऐसा है, सुबह सुबह का समय है, आपसे कुछ कमाते नहीं, 80 रुपए का छाता आया था, 80 रुपए निकालो और छाता ले लो। बोला महाराज 40 रुपए दो। अब दुकानदार ने कहा कि खाली मत जाओ, बोने का टाइम है, अभी तो बोनी भी नहीं हुई। तुम एक काम करो, चलो 30 रुपए घाटा सही, 50 रुपए का छाता ले जाओ। बोला 25 रुपए देंगे, अभी छाता ले जाएंगे। दुकानदार को बहुत गुस्सा लगा। दुकानदार ने छाता उठा करके एक तरफ रख दिया। बोले मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? मुफ्त? बोले मुफ्त दोगे तो 2 ले जाएंगे, डबल से पहले हम रुकेंगे नहीं। दुकानदार ने छाता नहीं दिया, छाता उठा के वापस रख दिया। क्यों? क्योंकि ग्राहक एक भाव में नहीं टिका। जब तक जीव एक भाव से एकाग्र नहीं होता तब तक उस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती। जब भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोह। ग्राहक जब एक भाव में टिकता नहीं है तो उसको कोई वस्तु बाजार में नहीं मिलती जब तक ग्राहक एक भाव में नहीं टिका। तो भाव बिना हरि क्यों मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल। बिना भाव के कुछ मिलता नहीं है, और जिसका भाव परमात्मा के प्रति शुद्ध हो जाता है फिर परमात्मा उसके भाव की परीक्षा लेता है। किसमें भजन कितना है, धैर्य कितना है, प्रतीक्षा कितनी है, इंतजार कितना है। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, परवाने शम्मा पे जलते हैं समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से डार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। परमात्मा थोड़ा भाव और श्रद्धा देता, वो अपने चाहने वालों यूं पामाल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं, कभी कंगाल करते हैं। ना पूछो अपने प्यारों का वो जो हाल करते हैं, तब कहीं नाम की दौलत से माला माल करते।
और अगर वो प्रसन्न हो जाएं, वो खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं, तो फिर मुस्कुरा के लूट लेते हैं। वो खुश हो जाएं, तो फिर मुस्कुरा के लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते हैं। वो टेढ़े टेढ़ी चितवन में, वो टेढ़े टेढ़ी चितवन में फंसा के लूट लेते हैं। वो टेढ़ी टेढ़ी चितवन में, टेढ़े टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है। कैसे लूटते हैं ठाकुर। किसी को शाम ने मुरली बजा के लूट लिया है, किसी को शाम ने मुरली बजा के, किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया है, किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूट लिया है। वो घर लूटा जहां पे जाके मेहमान हुए, उसी को लूट लिया जिस पे मेहरबान हुए, उसी को लूट लिया जिस पे मेहरबान हुए। निगाहों से निगाहों को, निगाहों से निगाहों को मिला के लूट लेते हैं। निगाहों से निगाहों को मिला के लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते हैं। करे जब मेहरबानी तो गदाई बख्श देते हैं। मोहब्बत की नजर को पारसाई बख्श देते हैं। अगर देने पे आ जाए खुदाई बख्श देते हैं। अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते। और वो सबको लूटते नहीं, जिसे अपना बनाना हो, जिसे अपना बनाना हो, उसी को लूट लेते हैं। जिसे अपना बनाना हो उसी को लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट ले
तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। मोहन है मेरी मानो, इन्हें अपना बना के देख लो लोगों। संसार में सबको अपना बना के देखा, संसार को अपना बनाया, लेकिन कष्ट के समय किसी ने हाथ पकड़ा तो वो मेरा ठाकुर ही था। मेरी मानो, इन्हें अपना बना के देख लो लोगों। कन्हैया से जरा दिल को लगा के देख लो लोगों। मुकद्दर तेज है तो आजमा के देख लो लोगों। कलेजे पे नजर का तीर खा के देख लो लोगों। और वो सभी को लूटते नहीं है, सभी को अपने पास बुलाते नहीं हैं। जो दिल इनको पसंद आए, जो दिल इनको पसंद आए, वही दिल लूट लेते हैं। जो दिल इनको पसंद आए वही दिल लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते। मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़े टेढ़ी चितवन में, वो टेढ़े टेढ़ी चितवन में फंसा के लूट लेते। वो टेढ़े टेढ़े चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा के लूट लेते। मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते